अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सबका हम करते हैं कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी में। यहाँ चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पौरू से जहाँ इब्तिदाई मुकाबले की शुरुआत हो चली है। वन विलेज T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट पौरू पहले एडिशन का पहला मुकाबला और पहली पारी में पहली गेंद लेकर के तैयार ओवर द विकेट। पहले ओवर की फारंट से मिडल लेग स्टंपर और इसे मिडाउन की तरफ धकेला। टॉस जीतकर बैटिंग करने का यहाँ फैसला कर लिया है 11 स्टार्स पौरू की टीम ने किंग्स 11 कणिजाल के खिलाफ। यानी कि कणिजाल की टीम इस मुकाबले में पहले बॉलिंग करेगी। टॉस हारकर आप तमाम देखने और सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि शुरुआत से ही इस स्ट्रीमिंग को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे साथ इशफाक साहब भी है। लोन साहब से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा इधर आए और हमें अपडेट करें, क्योंकि बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पौरू चौथा एडिशन का फाइनल हुआ है और अब पांचवा एडिशन जल्दी शुरू होगा। आई थिंक मंडे से उसके मैचेस होंगे। तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से इशफाक लोन और उसके अलावा यासिर कादर साहब को। जबकि यहाँ अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूँ, वानी साकिब साहब ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, तो बेस्ट विशेस इसके लिए भी। पहली गेंद पर सिंगल मिला और खाता खुल चुका है। इसी के साथ यहाँ टीम किंग्स 11 स्टार्स पौरू का इस इफ्तिताई मुकाबले में फ्रॉम द बैट ऑफ आकिब टाइबो। आकिब टाइबो इस समय फारंड पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्ट्राइक को किया रोटेट पहली गेंद पर। यासिर कादर साहब लगातार मैच को देख रहे हैं। लंबे कद के टॉल लेंथ की विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ राथर बिल्डर्स पौरू। और बेस्ट विशेस उस 5th एडिशन के लिए जिसमें एंट्री ऑलरेडी फुल हो चुकी है। और ये पहला एडिशन वन विलेज नॉकआउट की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है। टॉस जीतकर पहली पारी में 11 स्टार्स पौरू की टीम। पौरू का खाता खुला वहां आकिब टाइबो के बैट से। दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, इनर एज लगा और गेंद स्टंप्स के बिल्कुल नजदीक से निकल गई है विकेट कीपर के पास। और बल्लेबाज ने पीछा किया था गेंद को, स्टंप्स से उन्होंने थोड़ा सा दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन बाल बचे। यूनिस बट पहले ओवर। वालेकुम सलाम यूनिस, आपका वेलकम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और चौको मकसूद दूसरे ओवर इस पहली पारी में। मकसूद 11 पौरू के कैप्टन, जो कि बता रहे हैं कि उन्होंने भी एंट्री ली है इस टूर्नामेंट। तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से मकसूद साहब के लिए। कमाल के क्रिकेटर है, हैंडसम भी है। और मैच को वो इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पे चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पौरू के अंदर ही। और आज भी वो तमाशाई नजर आ रहे हैं चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और ऐसे में पहला ओवर चल रहा है पहली पारी का। सोहेल डार सैम्बुरा से वालेकुम सलाम, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 2 रन स्कोर 3 गेंदों के बाद पहले ओवर में। और नदीम अगली गेंद करने के लिए। ये बढ़िया गेंद, थोड़ी सी शॉट, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट था इस गेंद में। ऑफ स्टंप से बाहर इसे खेलने की कोशिश, लेकिन नाकाम रहे। MD उस्मान वालेकुम सलाम। यूनिस बट मेतरगाम से। और ऋषि यासिर, लव फॉर ऋषि अल्ताफ, आपका बहुत शुक्रिया, लव यू टू। 4 गेंदों के बाद स्कोर 2 रन किसी नुकसान के बगैर। गेंदबाजी में किंग्स 11 कणिजाल के लिए आदिल नदीम गेंदबाजी कर इस बार पंजों पर उछल कर ये पहला 4 कणिजाल और पौरू के इस इनॉग्रल मुकाबले में। और गेंद गई है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। दन आती भी 4 रनों के लिए। एक खूबसूरती है इस मैदान की कि गेंद को अगर आप टाइम करते हैं ना, तो बाउंड्री के बाहर ही गेंद दम लेती है। 30 आउटफील्ड चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पौरू के अंदर। ये पहला 4 आकिब टाइबो के बल्ले से आता है। टाइबो के नाम से काफी मशहूर है। और ऐसे में आकिब ने लगाया है पहला चौका 11 स्टार्स पौरू के लिए। नदीम आखिरी मरतबा पहले ओवर में फिर से विकेट मिली। इस बार भी नतीजा वही, और इस बार गेंद तेजी के साथ निकल गई है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस दफा तो बढ़िया गैप मिला, जड़ दिया चौका, विड्थ थी इस गेंद में और पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। यह दूसरा चौका आकिब टाइबो के बल्ले से आता हुआ। यह पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर मजमूई 10 रन किसी नुकसान के बगैर। बढ़िया शुरुआत देने की कोशिश आकिब टाइबो और परवेज लफ्टी 11 स्टार्स पौरू की टीम को इस इनॉग्रल मुकाबले में। और टॉस के वक्त परवेज लेफ्टी आए थे टॉस करने के लिए, जबकि इस टीम के जो कैप्टन है ना, या आप ओनर कहे, वो मंजूर मलिक है। लेकिन परवेज ने टॉस में बताया, टॉस के वक्त की उनकी कोशिश है कि एक बार उनका ख्वाब है कि अपने होम ग्राउंड में वो फाइनल में अभी तक नहीं पहुंचे पिछले 5-4 टूर्नामेंट्स में। और इस
बड़े मुकाबले में, इस बड़े टूर्नामेंट में कोशिश होगी 11 स्टार्स पौरू की यहाँ फाइनल में पहुंचने की। फयाज डार, सोहेल डार लगातार मैच को हमारे साथ एंजॉय करें। 11 स्टार्स पहला बैटिंग करिए टॉस जीतकर, और अब आदिल सुल्तान आए हैं बॉलिंग करने के लिए फार एंड से। ओवर द विकेट ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, ओवर पिच से ओवर कवर जाने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन मोटा किनारा लगा और गेंद बाहरी किनारा लेकर के गई है एक टिप्पे के साथ ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये परवेज लेफ्टी के बल्ले से आता हुआ पहला चौका, वो अब द मार्क हुए इस इनॉग्रल मुकाबले में, और टीम का स्कोर जा पहुंचे आगे 14 रन किसी नुकसान के बगैर। 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद वन विलेज नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पहरू पहला एडिशन वानी साकिब उमर साहब उसके साथी है जिन्होंने ये टूर्नामेंट मिलकर के ऑर्गेनाइज किया है चुनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू के अंदर। दूसरी गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए फुल टॉस पर गेंद को मिडाउन डीप में खेला, जहां अल्ताफ ऋषि ने गेंद को फील्ड किया। अब आकिब दूसरे की मांग कर रहे हैं क्योंकि काफी दूर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब थे वहां फील्डर, उन्होंने थ्रू किया लेकिन इसमें जान थी नहीं, इस वजह से एक को किया डबल में कन्वर्ट। अब 6 पर पहुंचे परवेज, 16 रन टीम का स्कोर किसी नुकसान के बगैर। 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद इस ओवर किस बार डाउन द पिच आकर हो परवेज लेफ्टी ने गेंद को पहुंचा दिया है इस बार सीधे बैट के साथ ही एक टिप्पे के साथ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक क्लासिक शॉट आता हुआ क्लासिक लेफ्टी 11 स्टार्स पहरू की तरफ से शुरुआत करते हैं इनिंग की, और इस चौके के साथ परवेज पहुंचे अब 10 पर, और इसमें अब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है इससे 4 के साथ ही ये पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने स्ट्रोक लिया। डाउन द पिच आकर गिन की लाइन में आकर गिन की पिच तक पहुंचकर उठा दिया, और बिलाल आफरीदी जो कि इस वक्त स्क्वायर लेग डीप में नजर आ रहे हैं, इस टीम के सीनियर क्रिकेटर बैंड द स्टंप्स उमर शफी को आज विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम वो दे रहे हैं। बाबर आजम, सोहेल अहमद, जी हाँ स्टैंड एंड डिलीवर ऐसा ही है। गुलबहार आलम, वालेकुम सलाम गुलबहार जी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, जिनका ताल्लुक यूपी से है बट इस वक्त वो काकापोरा से हमारे साथ मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, और पेशे से पेंटर है लेकिन पेंटिंग के साथ साथ वो क्रिकेट को भी बड़ा पसंद करते हैं। और नामान की सरजमीन पर जब हम आज से 3-4 रोज पहले गए थे सैटरडे के दिन, तो वहाँ ग्राउंड में आए थे, हमारे पास ही बैठे थे। गुलबहार आपका वेलकम ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। यासर गनाई ने हमें सलाम किया है। यासर साहब ब्लैक कैप सगलर से, और यहाँ मौका है डायरेक्ट हिट पड़ा स्टंप्स पर, लेकिन इसके बावजूद भी अंपायर उमर ने कहा कि ये नॉट आउट है, यानी कि आकिब टैबो का बल्ला सही टाइम पे क्रीज के अंदर आ गया, और अब ओवर थ्रो के चलते इस गेंद पर ये कुल मिला के 2 रन बने हैं। जी हाँ यासर गनाई आपका वेलकम। यस्टरडे हम द्रबगाम की सरजमीन पर थे, और द्रबगाम में क्या जबरदस्त फाइनल हमें देखने को मिला यस्टरडे, जब आखिरी ओवर में 22 चाहिए थे और लोन वॉरियर 1 मैन आर्मी जो उम्मीद की किरण थी गनापुरा हंटर्स के लिए, गनापुरा बॉय अरसलान फल्ले ने 161 रन की पारी खेल करके वो मुकाबला जितवाया था। 4 छक्के उन्होंने लगाए थे लगातार, और उस आखिरी ओवर में ना 4 ही गेंदें उन्होंने फेस की, पहली वाइड हुई थी, उसके बाद लगातार बैक टू बैक 4 सिक्स लगाकर मुकाबला उन्होंने फाइनल जितवाया था अपनी टीम। यहां फंबलिंग हुई, मिसफील्ड के चलते गेंद डीप मिड बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई विद नो टाइम 4 रनों के लिए। मुजफ्फर रहतर साहब वानी राथर बिल्डर्स पहरों के मालिक, उस टीम की कैप्टन, वो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उसका हम बड़ा इस्तेकबाल करते हैं। और उसके अलावा 2 दोस्त इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, इशफाक लोन साहब और उसके अलावा यासर कादर साहब, मेरे दिल के बहुत करीब, क्रिकेट काफ़ी अच्छा खेलते हैं और टूर्नामेंट भी अच्छा उन्होंने खिलाया है। लास्ट अगर मैं एडिशन 4th की बात करूँ, बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पहरू का, तो क्रेडिट देना चाहूँगा मैं यहाँ की मैनेजमेंट को। तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से उस एडिशन 5th के लिए जो कि मंडे से अब शुरू हो रहा है। और कमेंट्री बॉक्स में आए हैं मुजफ्फर रहतर साहब, राथर बिल्डर्स पहरू के कैप्टन, क्या उनकी टीम है इस टूर्नामेंट में, तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। और अपने होम ग्राउंड में वो शौक से आते खेलने के लिए। दूसरे ओवर के बाद, हालांकि ये दूसरा ओवर अभी तक मुकम्मल हुआ नहीं है क्योंकि इस ओवर में आदिल सुल्तान ने काफी रन्स लीक किए। क्या एक और चौका होगा? गेंद तेजी के साथ निकल गई है विद नो टाइम स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के इस पार 4 रनों के लिए।
थैंक यू भैया, आपका वेलकम। गुलबहार आलम जी, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। रीशान ने हमें ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम। बिग फैन आल्सो, आई एम योर बिग फैन आल्सो ब्रदर, थैंक यू। सी जैन माउट काकपुरा से ज्वाइन करने के लिए अतर मुश्ताक, यासर गनाई, ये पांपोर से जस्ट 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर मैदान है। काकपुरा से अगर आप आते हो तो आपको खदरमो काकपुरा चौक में पहुंचकर काकपुरा में किसी भी आप बंदे से पूछ सकते हैं कि ओखू रोड किस तरफ जाता है, उसको फॉलो करके आप आगे आओगे और आपको पेट्रोल स्टेशन मिलेगा, वहाँ पे लेफ्ट लेना है। तो काकपुरा मेन चौक से ये 5 किलोमीटर की दूरी पर मैदान होगा। यासर साहब, जावेद खान, हमदान सीर से मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और अब तीसरे ओवर में राउंड द विकेट आए हैं बॉलिंग करने के लिए नदीम के स्पेल का दूसरा ओवर है, लेकिन पिछले ओवर में काफ़ी रन्स कंसीड किए वहाँ आदिल सुल्तान ने, वो काफ़ी महंगे साबित हुए, लगभग 20 के आसपास उन्होंने रन्स दे दिए। और यहाँ अब तीसरा ओवर कर रहे हैं इस पहली पारी का फॉरेन से ओवर द विकेट। तैंतीस टीम का स्कोर किसी नुकसान के बगैर। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है मुजफ्फर अतर साहब का, वो निकल गए हैं कमेंट्री बॉक्स छोड़ करके। इस बार पैड पर लगी सीधे बैट के साथ स्ट्रोक लेने की कोशिश की थी वहां आकिब टाइगो ने, लेकिन पूरी तरह से आकिब बीट हुई। डार शौकत तुजन पुलवामा से आपका वेलकम। और अथर मंजूर लिख रही ग्राउंड कहाँ पे है? अगर आप काकपुरा से आते हो ना तो काकपुरा से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड आपको मिलेगा पहरू के अंदर। पहरू का एक इस इलाके में पहरू नवगाम। अगली गेंद इस ओवर की इस बार बढ़त मिली, ऑफ स्टंप से बाहर कट किया इसे, लेकिन प्लीज नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को इस बार आकिब टाइगो, और उन्होंने सीधे पॉइंट पर गेंद को खेला 1 रन के लिए। अतर मंजूर के अलावा जावेद खान, काइंडली शो सराउंडिंग ऑफ द फील्ड, जरूर वो भी दिखाया जाएगा, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। 34 के किसी नुकसान के बगैर 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद पहली पारी टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है 11 स्टार्स पहरो की टीम। इफ्तिताई मुकाबले में यहाँ किंग्स 11 कणिजाल के खिलाफ, और ये तीसरा ओवर राउंड द विकेट इस बार बाहर निकलकर अपने स्ट्रोक को लगा के रोका और आखिरी लम्हों में ऑन साइड में गेंद को टैप किया केरला की तरफ, जहां दानिश ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन हासिल करने का मौका। स्कोर धीरे धीरे 35 पर पहुंचा किसी भी नुकसान के बगैर। 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद परवेज 12 और आकिब टाइगो इस समय 18 रन बनाकर बैटिंग कर 8 गेंदों से। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप डायल करें नंबर जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर इस स्ट्रीमिंग में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, नंबर्स इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर वानी साकिब साहब का, तो आपको एंट्री मिलेगी। 2 या 3 एंट्री बाकी होगी इस टूर्नामेंट में, क्योंकि 16 ही टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। और यह पहला मुकाबला पहरू वर्सेस कणिजाल के बीच यहाँ चल रहा है। तेज धूप है। अगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ, यस्टरडे वो अचानक से क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हुआ था और आपने देखा कल रात को तेज आंधी देखने को मिली वादी कश्मीर के अंदर, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि इन चीज़ों से हमें वो महफूज रखे। लेकिन इस वक्त का मौसम का जहाँ तक सवाल है, आज काफ़ी धूप मैदान के अंदर नज़र आ रही है, गर्मी शदीद हम फील कर रहे हैं। और यस्टरडे भी काफ़ी टायर्ड हुए हैं क्योंकि काफ़ी क्राउड था वहाँ द्रबगाम की सरजमीन पर, सैलाब था क्राउड का और एक तूफान आया था क्राउड का वहाँ द्रबगाम की सरजमीन पर। तो क्रेडिट मैं देना चाहूँगा वहाँ की मैनेजमेंट को, आमिर लोन साहब या फिर मंजूर साहब जिन्होंने स्पेशल मुझे इनवाइट किया था, जो कि पेशे से दुकानदारी करते हैं लेकिन मैनेजमेंट के साथ वो शाना बाशाना खड़े रहते हैं वहाँ पे। यूनिस गुल भी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। और काफ़ी इन्जॉय किया हमने यस्टरडे वहाँ द्रबगाम के ग्राउंड के अंदर उस फाइनल को कवर करने के बाद। जरून खान नोयान वालेकुम सलाम, बशारत पोसवाल सलाम करें। बशारत वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक तीसरे ओवर के बाद स्कोर 11 स्टार्स पहरो का 35 किसी नुकसान के बगैर। बढ़िया शुरुआत अब तक दे बैठे दोनों अपने 11 स्टार्स पहरो के लिए। और गेंदबाजी में अब गुलाम नबी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। गुलाम नबी की पहली गेंद लेग स्टंप के काफ़ी बाहर, इतनी बाहर थी कि उमर शफी बैंड द विकेट्स, गेंद को रोकने में नाकाम रहे और गेंद निकल गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए
और इस चौके के साथ ही एक और चौका परवेज लेफ्टी के बल्ले से आता हुआ। परवेज पहुंचे 16 रन पर 9 गेंदों का सामना करने के बाद गुलाम नबी परिवर्तन के तौर पर आए हैं बॉलिंग करने के लिए किंग्स 11 कड़ीजाल की तरफ से। अगर आज मैं स्क्वाड की बात करूं, जो खिलाड़ी आज खेल रहे हैं इस मैच में, उसमें गुलाम नबी, बिलाल आफरीदी, ऋषि अल्ताफ, इश्तियाक अयूब, आदिल सुल्तान, आदिल अकरम, नदीम, दानिश रसूल, उमर शफी और उसके अलावा मुजम्मिल लोन इस टीम का हिस्सा है। और फॉरन से राउंड द विकेट गेंदबाजी करे गुलाम नबी। इस बार फिर से दिशा से भटके लेंथ आगे, लेकिन लाइन अच्छी अब तक देखने को मिली नहीं। यहाँ गेंदबाज गुलाम नबी की तरफ से ये वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर यावर ने और 40 पहुंचा अब स्कोर 3.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। इस बार लेंथ आगे, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बाल बचे बॉल्ड होने से परवेज लेफ्टी। ये गेंद काफी तेज थी और गिरने के बाद थोड़ा सा अंदर आई कट करके बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप के करीब से निकलती हुई विकेट कीपर के पास गई, बढ़िया गया अंदर बिहाइंड द स्टंप्स। और अब सामना करेंगे अगली गेंद का वहां परवेज लेफ्टी। इस बार लाइन खराब, डाउन द लेग साइड, एक और वाइड इस ओवर की। फयाज अहमद, लव यू उमर भाई। फयाज प्लेजर फ्रॉम लाल चौक, लव यू टू ब्रदर। इस ओवर की दूसरी वाइड, स्कोर 41 किसी नुकसान के बगैर 3.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। टॉस जीतकर किंग्स 11 कड़ीजाल के खिलाफ बैटिंग कर रही है 11 स्टार्स पहरों की टीम। एक स्ट्रॉन्ग टीम जो कि साल भर काफी क्रिकेट खेलती है। फिलहाल के लिए वो अपने होम ग्राउंड में ये पहला मुकाबला खेल रही है और एक बड़ी टीम जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, उनमें मंजूर मलिक काफी सीनियर क्रिकेटर है इस टीम के। बहुत टाइम से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और टीम के कायद भी है, टीम के मालिक भी है और टीम को चला भी रहे हैं वही इरशाद डार, एक और तगड़े ऑलराउंडर परवेज लेफ्टी और आकिब टाइबो फॉरन पर 18 के स्कोर पर बैटिंग कर। इस बार फिर से अंदर आती हुई गेंद, ये शरीर के आसपास गेंद डाली वहां गुलाम नबी ने और इस पर भी प्रहार करने गए थे बैट्समैन और परवेज लेफ्टी, लेकिन परवेज नाकाम रहे। एक और डॉट डिलीवरी इस ओवर की, ये तीसरी डॉट। अब तक 6 रन दिए गुलाम नबी ने। इनके स्पेल का पहला ओवर, पारी का चौथा ही ओवर चल रहा है और सामना करेंगे परवेज अगली गेंद का। इस बार परवेज ने आखिरी लम्हों में गेंद को फाइन खेलते हुए दिशा दे दी है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये मिडल लेग स्टंप पर थोड़ा सा बाहर निकल रही थी लेग स्टंप के और इसी का इंतजार कर रहे थे परवेज लेफ्टी। आसानी के साथ इसे पहुंचा दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौके के लिए इस ओवर का ये दूसरा चौका परवेज के बल्ले से निकलता हुआ एक और, लेकिन ये बल्ले से नहीं बल्कि लेग बाय की सूरत में आता हुआ चौका। रफीक शेख, वालेकुम सलाम रफीक साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। किंग्स 11 कड़ीजाल टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है और हिलाल मुरन के एक होनहार ऑलराउंडर उस टीम के मुरन से ज्वाइन करने के लिए आपका वेलकम। चौथे ओवर में आखिरी मरतबा दाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार डाउन द पिच जाकर उठता हुआ शॉट सीधे बल्ले के साथ, वन बाउंस, गेंद निकल गई है दंदनाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस ओवर का ये कुल मिला के तीसरा चौका, 2 बल्ले से एक लेग बाय की सूरत में। तो 4 ओवर पूरे, चौथे ओवर के बाद 49 स्कोर किसी नुकसान के बगैर। फैजान साहब आए हैं कमेंट्री बॉक्स में, जो कि टूर्नामेंट चला रहे हैं बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पहरू, चौथा एडिशन जो कि फिनिश हुआ। आपने देखा कि सनसनीखेज तरीके से उसको MCC बालाहामा ने अपने नाम कर लिया और अब ये मैनेजमेंट सोच रही है कि इनॉग्रल मुकाबला मंडे से ही शुरू होगा एडिशन 5th का। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उस टूर्नामेंट के लिए। जावेद खान, लव यू टू जावेद साहब, आपका वेलकम। रफीक शेख साहब बरन से लगातार मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 49 टीम का स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। और बॉलिंग में अब फिर से नदीम वापस आए हैं अपने स्पेल का तीसरा ओवर करने के लिए। इससे पहले 2 ओवर 12 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिड नहीं और पहले विकेट की तलाश है। अभी भी किंग्स 11 कड़ीजाल की टीम को पहला विकेट मिल नहीं रहा है और नदीम इस ओवर में पहली मर्तबा यानी कि वो अपने स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे। पारी का 5वां ओवर, लंबा बॉलिंग है वहां नदीम का। नदीम की पहली गेंद मिडल लेग स्टंप पर इसे फ्लिक किया, खिलाड़ियों के दम पर मिड विकेट डीप में और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका। मीर शाहनवाज, वालेकुम सलाम शाहनवाज, आपका वेलकम ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। कहां से आप
इस मुकाबले को हमारे साथ देख रहे हैं। क्या आप शानो मीर है? तो पहली 50 मुकम्मल हुई इसी के साथ 5वें ओवर की पहली गेंद पर ही 11 स्टार्स पौरों के लिए। तो कल इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मुलाकात करेंगे हम शेख मोमिन पातशाह क्रिकेट ग्राउंड डांगरपुरा अवंतीपुरा से, पदगमपुरा अवंतीपुरा से, जहां कल जबरदस्त मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। इनॉग्रल मैच पीस T20 कप डांगरपुरा अवंतीपुरा पहले एडिशन का, जिसको कि शाहनवाज बशीर साहब ने ऑर्गेनाइज किया है। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उस टूर्नामेंट के लिए, और जिन्होंने उस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है जिन टीमों ने, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आकिब नबी राइज एंड शाइन ऑलवेज उमर भैया, थैंक यू ब्रदर। नदीम अहमद आपका वेलकम। नदीम साहब ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम साहब ब्लैक कैप सगलर के साथ खेल रहे, और यस्टरडे मुलाकात हुई यासर साहब के साथ। नदीम साहब भी पहुंचे थे, काफ़ी भीड़ थी यस्टरडे द्रबगाम की सरजमीन पर तमाशाइयों का, और क्रिकेट की जीत हुई यस्टरडे। अकेले ही वो अरसलान लेफ्टी ने मुकाबला जितवाया गनोपरा हंटर्स की टीम को, जब आखिरी ओवर में 22 चाहिए थे, और वो 4 ही गेंद पर उन्होंने 4 छक्के लगाकर फतह हासिल कर ली थी, और गनोपरा हंटर्स ने बहुत बड़ी जीत दर्ज कर ली किंग्स 11 कसबायार के खिलाफ। और कसबायार के लिए यस्टरडे दिन काफ़ी ख़राब था। शुरुआत में लगा था कि पहली पारी के बाद 286 रन बने थे, लगा था कि चेज़ करना मुश्किल है, लेकिन 287 रन को 19.4 ओवर में ही चीज डाउन कर लिया गनोपरा हंटर्स की टीम ने। और गनोपरा बॉय चमके थे यस्टरडे वहाँ सरजमीन द्रबगाम पर। और यहाँ राउंड द विकेट लेफ्टी के लिए इस बार कट करने की कोशिश, किनारा लेकर के गेंद गुलाम नबी के बाई ओर निकल गई है, स्लिप पर सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। गुलाम नबी के पास मौका था ही नहीं, क्योंकि गेंद काफी दूर थी गुलाम नबी से, और इस वजह से चौका एक और मिला परवेज लेफ्टी को। होम ग्राउंड में परवेज लेफ्टी पहुंचे 25 रन पर 16 गेंदों का सामना करने के बाद, और टीम का स्कोर अब मजमूवी 56 पहुंचा है किसी भी नुकसान के बगैर। पहली पारी टॉस जीतकर 11 स्टार्स पोहरू बैटिंग कर रही है किंग्स 11 कनिजाल के खिलाफ, और अब तक बढ़िया शुरुआत मिली है, आगाज अच्छा हो चला है, अच्छी पोजीशन में ये टीम मुझे लग रही है। दोनों ही अपने बढ़िया खेल रहे हैं विकेट के ऊपर, और मजबूती देने की कोशिश शुरुआत से ही, ये आगाज से ही दोनों ही अपनी टीम 11 स्टार्स पोहरू को। और यहाँ कनिजाल किंग्स की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी दबाव फील कर रही है, बॉडी लैंग्वेज गिरता हुआ नजर आ रहा है फील्डर्स का, क्योंकि वो पहला विकेट मिल नहीं रहा यहाँ पे टीम किंग्स 11 कनिजाल को। आकिब टैबो 20, परवेज 26। इस ओवर में अब तक 7-8 रन बने हैं 5 गेंदों से। नदीम पहले विकेट की खोज में है, अब वो आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं इस ओवर की आकिब टैबो के लिए। इस बार लेग स्टंप पर स्लो ओवर थी, इसे फाइन खेलते हुए डीप फाइन लेग की तरफ खेला है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, और बढ़िया दौड़ लगाकर फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब गेंद को फील किया अपने शू से। वहां पे आदिल अकरम ने लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा किया वहां फाइन लेग डीप में, क्योंकि उसके लेग डीप में थे फील्डर, और इस वजह से लंबा फासला उन्होंने तय किया, और बिलाखिर ये 3 रन उन्होंने सेव कर लिए। तो 5वें ओवर के बाद स्कोर 58 किसी भी नुकसान के बगैर। करंट रन रेट 11.60। नदीम के कोटे का तीसरा ओवर हुआ मुकम्मल, अभी भी 1 ओवर उनके स्पेल का आना बाकी है। ये 5वें ओवर के बाद ही ड्रिंक्स इंटरवल, स्ट्रेचिंग टाइम आउट 3 मिनट का, और ऐसे में किंग्स 11 कनिजाल की टीम ड्रिंक्स ले लेगी, बातचीत करेगी, और सीनियर क्रिकेटर इस टीम के अल्ताफ ऋषि अब जाकर के हौसला अफजाई करेंगे यहाँ खिलाड़ियों की, गेंदबाजों की, क्योंकि पहला विकेट अब तक मिला नहीं, और वही दोनों ही बल्लेबाज अब शॉट मिड विकेट के आसपास पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने ग्लव्स उतार दिए, हेलमेट उतार दिया है दोनों ही बैट्समैन ने, और ड्रिंक्स लेकर के वो खुद को बूस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, और ऐसे में हम भी ड्रिंक्स ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
वक्त के बाद आप सबका हम फिर से बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं और ड्रिंक्स के बाद यानी कि छठे ओवर में बॉलिंग में फिर से गुलाम नबी को बुलाया गया है, जिन्होंने इससे पहले एक ओवर की गेंदबाजी की, उसमें 10 रन उन्होंने कंसीड किए थे और अब वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं सामने वाले छोट से किंग्स 11 कनीजाल के लिए। बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं। खालिद इब्न वलीद, शाहिद वानी, उमर भाई आपको कल डांगरपुरा अवंतीपुरा में आना है। जी हाँ, पहला मुकाबला कवर करने के लिए फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब सेल वर्सेस अवंतीपुरा स्टार्स के बीच। और लोन आमू लिख रही कि कल मज़ा आया द्रबगाम में, मैं आमिर लोनो। जी हाँ, बहुत मज़ा, काफ़ी एंजॉय किया हमने यस्टरडे, लेकिन टायर्ड फील कर रहे थे जब मैं घर पहुंचा और काफ़ी ज़्यादा थक गए यस्टरडे, बट क्या कर सकते हैं। और यहाँ बोल्ड किया अगली गेंद पर गुलाम नबी ने, एक अंदर आती हुई गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए कट करके और सीधा टकरे लेग स्टंप पर, तो पहला झटका लगा है। इसी के साथ यहाँ परवेज लेफ्टी के रूप में 11 स्टार्स पावरों की टीम को गुलाम नबी ने पहली विकेट दिला दी है यहाँ किंग्स 11 कनीजाल को इस इनॉग्रल मुकाबले में। लोन आमू, लव यू टू लोन, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ समर T20 कप द्रबगाम में यस्टरडे काफ़ी एंजॉय किया मैंने, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी दोस्त दिख रहे थे ना मुकाबले को, तो उन्होंने भी काफ़ी एंजॉय किया था। गनापुरा बॉय जिन्होंने आखिरी ओवर में 22 जड़ दिए थे, जब सबको लगा था, सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन स्तंभ की तरह दीवार की तरह खड़े रहे और डट कर सामना किया। यावर डार का छक्के छुड़ा दिए। यावर डार के उस ओवर में, आखिरी ओवर में जब 22 चाहिए थे, और अरसलान लेफ्टी ने जीत दिला दी थी गनापुरा हंटर्स की टीम को, वो 4 छक्के बैक टू बैक लगाकर। और जब आखिरी लगाना छक्का, उसके बाद सैलाब आया था दर्शकों का ग्राउंड के अंदर, और वो विजुअल्स काफ़ी मज़ेदार थे। और उस मैच में ना एक और अच्छा सीन ये था कि बाप बेटे दोनों मिलकर धुलाई कर रहे थे। किंग्स 11 कसबे के गेंदबाजों के खिलाफ ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे। और मैंने यस्टरडे भी कहा, आज भी कहूँगा कि वो किस्मत वाला बंदा है, बल्कि दोनों किस्मत वाले हैं, क्योंकि अरशद फल्ले साहब अपने नौजवान बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, फार एंड पर थे वो जब स्ट्राइक अरशद के पास थी, और उन्होंने 2 लगातार छक्के लगाए थे। उसके अलावा अगर मैं उसके सन की बात करूं और अरसलान फल्ले की, तो वो भी किस्मत वाला है, क्योंकि अपनी डेट के साथ उसको मौका मिला खेलने का, वो भी कमाल का मुकाबला। और गनापुरा हंटर्स ने घुटने टेकने पर मजबूर किया था किंग्स 11 कसबे की टीम को, जिन्होंने बहुत बड़ा टारगेट खड़ा किया था पहली इनिंग में 286 रन का, और 161 रन बनाकर आउट हुए नहीं अरसलान फल्ले। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि उन्होंने मुकाबला जितवाया आखिरी ओवर में, और विकेटें भी उन्होंने 4 चटकाई थी, यानी कि दिन था पूरा वहाँ अरसलान फल्ले का ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनका रहा। और यहाँ विकेट पर बैटिंग करने के लिए क्या मुजमिल आए हैं बैटिंग करने के लिए, मुजमिल खान
मुजम्मिल मंजूर नंबर 3 पर आए हैं। तो बेस्ट विशेस फिर से मेरी तरफ से बुम बुम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पहरू के मैनेजमेंट के लिए 5वां एडिशन इंशाल्लाह ताला उसको कवर करेंगे। मंडे के दिन उसका पहला मुकाबला होगा और उसमें हो सकता है कि फिलहाल लेग स्टंप के बाहर गेंद गुलाब नबी की और इसे टर्न किया ऑन साइड में मुजम्मिल मंजूर ने स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर चौका आता हुआ पहला उनके बैट से। FCC शार वर्सेस MCC कनीपोरा के बीच ही वो मैच होगा और अगर उन दो के बीच होगा ना फिर मजा आएगा, क्योंकि दोनों ही तगड़ी टीमें हैं, क्योंकि उन दोनों को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ और MCC के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, और वही अगर मैं FCC शार की बात करूँ तो उनके पास भी एक स्ट्रांग टीम वन विलेज की मुझे नजर आ रही है। और यहाँ चौका लगाया चौथी गेंद पर 6ठे ओवर में मुजम्मिल मंजूर ने अपने बैट से, उनके बैट से पहला आता हुआ, यानी कि वो अब द मार्क हुए हैं। और इशफाक लोन भी यहाँ पे ही है। लोन साहब खुश लग रहे हैं और लोन की मूंछें ना मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि मूंछें बड़ी रखते हैं और जचती भी है। इशफाक साहब आपके चेहरे के ऊपर हमारे छोटे भाई जैसे है। इशफाक साहब अच्छा काम आप करो ताकि हमें भी मौका मिले तारीफ करने का। और ये खतरनाक ढंग से गेंद उठी और किस्मत वाले रहे वहां कवर पॉइंट पर। अल्ताफ रीशी की गेंद उनके दाहिने कान के करीब से निकलती हुई, ऐसा लगा कि कान को सीटी बजा कर गई गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। तेज स्ट्रोक था ये मुजम्मिल मंजूर का, ये ऑफ स्टंप की बाहर गेंद थी, विडत मिला इसमें और प्रहार किया चौका लगाकर इस आखिरी गेंद पर। 6 के बाद 67 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर पहरू चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड, जहां ये वन विलेज T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट पहरू पहला एडिशन का ये मैच नंबर 1 चल रहा है। पहली पारी टॉस जीतकर 11 स्टार्स पहरू की टीम बैटिंग कर रही है और फिर से मैं बेस्ट विशेस देना चाहता हूं पहरू बुम बुम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की मैनेजमेंट को 5वें एडिशन के लिए, जो कि मंडे से ही अब इंशाल्लाह ताला शुरू होगा। उसमें इशफाक लोन साहब, यासर कादर और उसके अलावा फैजान डार और समीर साहब भी इनके साथ है, समीर छोटू भी इनके साथ है, एक डैशिंग क्रिकेटर जिसका ताल्लुक पहरू से ही है। काफ़ी क्रिकेट वो भी खेलते हैं क्योंकि उसको मैं बहुत टाइम से मैं जानता हूँ। सैम सोफी, सरफराज मुसाफिर, आकिब सैमुरा, वालेकुम सलाम आकिब साहब, आपका वेलकम, बहुत शुक्रिया। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के एडमिन और उस पेज फेसबुक पेज के फाउंडर भी है। आपका कॉल आया था बट अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि वो कॉल आपकी रिसीव नहीं कर सका मैं माजरत का हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि यस्टरडे मैं काफ़ी थक गया था जब वो फाइनल मैंने कवर किया था। आपका भी थे वहाँ पे, गवाह भी आप थे वहाँ द्रबगाम की सरजमीन पर। तो आपने लीट मुझे कॉल किया था 10 बजे के बाद और मुझे नींद आ गई थी उस टाइम, मतलब मैं सो रहा था और इस वजह से आपका जो कॉल है ना वो मैंने रिसीव किया नहीं, उसके लिए मैं माजरत का हूँ। और मैंने सोचा था सुबह आपको कॉल करूँ बट मैं भूल गया, तो सॉरी उसके लिए। इस बार हवा में गेंद और बढ़िया कैच लिया गया वहां फर्स्ट स्लिप पर दानिश रसूल के हाथों। तो इस तरह से अल्ताफ रीशी को तब्दीली के तौर पर लगाया गया गेंदबाजी में किंग्स 11 कनिजाल के लिए और बहुत बड़ा विकेट हासिल कर लिया है अल्ताफ रीशी ने। उन्होंने चलता किया आकिब टैबोगोन 22 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में ये 15 गेंदों का सामना करने के बाद। और उसके अलावा खुदा निहा SISS इज्जत ने कुछ लिखा है, इस पर जान जी जान द्रबगाम से आपका वेलकम। तो द्रबगाम में यस्टरडे काफ़ी एंजॉय किया हमने, ज़बरदस्त मुकाबला हमें और हमारे देखने और सुनने वालों को वहाँ मिला देखने के लिए। दानिश भट्ट, सजाद फारूक, आपका बहुत शुक्रिया सजाद साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला इस वक्त चल रहा है यहाँ चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू के अंदर। पहला मैच वन विलेज नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पहरू, इसको कि वानी साकिब साहब और उमर साहब ऑर्गेनाइज कर रहे। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस उन टीमों के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। उसके अलावा एडिशन 5th बुम बुम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पहरू का जहां तक सवाल है वो भी शुरू हो रहा है अब मंडे से। और नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए किसको भेजा गया है? ऐसे करके आमिर भट्ट उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ये 7वें ओवर में विकेट मिला अल्ताफ रीशी को पहला और दूसरा यहाँ किंग्स 11 कनिजाल की टीम को। आमिर भट्ट अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे अगली गेंद का। आमिर जो कि अभी उतरे बैटिंग करने के लिए और आमिर ने पहली गेंद को डीप डाउन की तरफ खेला। मुजम्मिल देख रहे गेंद की तरफ लेकिन हाथ से इशारा कर लिया और वहां पे
आमिर बटने की एक ही के साथ मुतबैर रहेंगे। डार अदनान, वालेकुम सलाम अदनान साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू ब्रदर। प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर। जबरदस्त मैच, एक दिलचस्प मुकाबला किंग्स 11 कनिजाल वर्सेस 11 स्टार्स पौरू के बीच चल रहा है। यहाँ चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पौरू के अंदर इस बार बैकफुट पर गेंद को कट किया है, गेंद को फील किया गया जरूर, लेकिन गेंद उसके बावजूद भी निकल गई है, यानी कि ये गेंद टांग को लग कर गई है सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर डीप में। नदीम ने प्रयास किया था गेंद को रोकने का अपने शूज से, लेकिन गेंद उठी वहां खतरनाक ढंग से और टांग को लगकर ये गेंद फिर भी गई चौके के लिए। हम सफर, वालेकुम सलाम मेरे दोस्त, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू ब्रदर, आपका वेलकम। उमर बाबा यंगस्टर्स क्रिकेट क्लब नामान से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। एक होनहार गेंदबाज, हमेशा की तरह उन्होंने आज कमेंट लिखा, कमेंट में उन्होंने हार्ट भी भेजा हमारे लिए, थैंक यू ब्रदर। इस प्यार से हमें नवाजने के लिए, इस प्यार का इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में। आपका प्यार ही है कि मुझे मजबूर करता है अच्छे काम करने के लिए, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप तक अच्छी सी अच्छी कवरेज पहुंचाओ हर एक मुकाबले की। लेकिन यहाँ इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ इंटरनेट थोड़ा सा वीक है, इस वजह से वो वीडियो क्वालिटी ना 720 की पॉसिबल नहीं होती यहाँ पे। यस्टरडे भी दरबगाम के खेल के मैदान पर वही हुआ कि वहाँ भी इंटरनेट काफ़ी वीक था। बट फरहान, वालेकुम सलाम फरहान साहब, आपका वेलकम ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 7वें ओवर के बाद 72 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर अल्ताफ रीची का ये कामयाब ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें उन्होंने केवल 5 रन देकर के बड़ी विकेट हासिल कर ली। एक अहम कामयाबी से उन्होंने हमकिनार कर लिया अपनी टीम किंग्स 11 कनिजाल को, और तजुर्बा रंग लाया, एक्सपीरियंस काम आया अल्ताफ रीची का किंग्स 11 कनिजाल के लिए। बट फरहान, आपका वेलकम करते हैं फरहान साहब। अभी भी 13 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं वानी साकिब साहब का, इस टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है, और वो बता रहे हैं कि अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है। अगर आप हिस्सा लेना चाहते हो तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं, डायल करें नंबर इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर वानी साकिब साहब का, आपको एंट्री मिलेगी यकीनन। और अच्छा ग्राउंड है चारों ओर मैदान की। अगर मैं और फील्ड की बात करूँ तो बहुत बढ़िया है, सुंदर इनफील्ड भी है और डायमेंशंस भी कमाल के हैं। मुझे तो लग रहा है कि चारों ओर मैदान के जो डायमेंशंस है ना 60 से ऊपर ही होगा डायमेंशंस, बाउंड्री 60 मीटर से ऊपर। और कमेंट्री बॉक्स में आए हैं डैशिंग क्रिकेटर ऑफ कश्मीर फ्रॉम पहरू, आई थिंक इसका नाम मैं भूल जाता हूँ कभी कभार, हमीद मैक्सवेल के नाम से काफ़ी मशहूर है। बट मुजफ्फर के ब्रदर, मुजफ्फर साहब एक भी मैच मिस नहीं करते हैं। और अगर मैं हमीद साहब की बात करूँ, पहरू से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन क्रिकेट वादी कश्मीर से बाहर भी उन्होंने खेली है, और बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अब तक वो अपना हाथ आजमा चुके हैं। और अगर हमीद मैक्सवेल साहब इस टूर्नामेंट में किसी टीम में खेल रहे हैं तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अभी तक तो नहीं, क्योंकि बिजी शेड्यूल चल रहा है मुजफ्फर साहब यहाँ हमारे इस दोस्त का, हमीद साहब का। अगली गेंद इस पर डाउन द लेग साइड पुल करने की कोशिश, मुजम्मिल मंजूर दल के अंपायर यावर ने इससे वाइड बॉल करार दे दिया है। इशफाक तेली, वालेकुम सलाम इशफाक साहब, आपका वेलकम ज्वाइन करने के लिए त्रिश टाइटंस से। एक होनहार गेंदबाज है। अगली गेंद इस ओवर की इस बार फ्लाइट देने का प्रयास, लेकिन आखिरी लम्हों में गेंद को सीधे बैट के साथ खेला। और गेंदबाजी में इश्ताक अयूब आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इश्ताक का जहाँ तक सवाल है ना, एक गजब के हिटर है वाइट बॉल के। शुरुआत वो करते हैं ओपनर आते हुए बैटिंग करने के लिए, और गेंदबाजी में अपने स्पेल का पहला 8वें ओवर में उनसे ये पहला ओवर करवाया जा रहा है किंग्स 11 कनिजाल के लिए। और अब तक इस ओवर में केवल 2 रन उन्होंने दे दिए हैं 3 गेंदों से। अभी भी ओवर आधा पड़ा हुआ है। एक स्लिप के साथ इस ओवर की अगली गेंद इस बार विकेट मिली, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद काट किया। इसे नदीम ने कर दी गलती, 2 टांगों के बीच में गेंद को जाने दिया, लेकिन डीप पॉइंट से चीते की दौड़ लगाकर गेंद पर झपाटा मारा वहां नदीम के साथ ही मुजम्मिल लौन ने, और 3 रन बने इस गेंद पर। ओवर थ्रो के चलते 1 रन का और इजाफा 2 तो यकीनन थे, लेकिन ये तीसरा ओवर थ्रो के चलते मुमकिन हुआ टीम 11 स्टार्स पौरू के लिए। मुजम्मिल 15 व आमिर 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। सैम सोफी, मैं आपका पुराना फैन हूं, आपका वेलकम।
ज्वाइन करने के लिए। इस बार पैड पर लगी अपील कर रहे हैं जोरदार। और यहां हुआ क्या है, क्या अंपायर ने आउट करार दे दिया है? अंपायर ने आउट करार दे दिया, लेकिन ये दो खिलाड़ियों के बीच में ना टक्कर लग गया है, टक्कर लग गया है। जी हां, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि खून आ गया है, अब ब्लीडिंग हो भी है। जी हां, क्योंकि अपील कर रहे थे जोरदार इश्तियाक अयूब, रन के लिए भागे थे आमिर भट्ट। अंपायर ने आउट करार दे दिया और ऐसे में टक्कर लगी जब रन के लिए भाग रहे थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ। यहां बट आमिर और आमिर चोटिल हुए, आउट भी हुए और विकेट मिला यहाँ इश्तियाक को। और ऐसे में काफ़ी खतरा था, लेकिन चोट तो लगी है। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि गहरी चोट ना हो। और फिलहाल अभी तक कोई अपडेट हमें मिला नहीं है, लेकिन विकेट मिला है। कुल मिला के तीसरा इश्तियाक को मिला, पहला 8वें ओवर में, और पहली ही ओवर में विकेट निकाल दी है किंग्स 11 कनिजाल के लिए इश्तियाक अयूब ने। इससे पहले भी वहां विकेट हासिल हुआ था अल्ताफ रीशी को, और अब दूसरे छोर से इश्तियाक अयूब ने विकेट निकाल दी है बट आमिर की 77 3 विकेट के नुकसान पर। डार शबीर ललहरा से मामा जी ऑफ हिलाल डार साहब। हिलाल एक होनहार क्रिकेटर है, ब्लू कैप्स ललहरा के साथ भी कभी कभार खेलते हैं, और उम्मीद करता हूं मामा जी आप ठीक होंगे, मजे में होंगे। 77 पर 3 पहली पारी टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। यहाँ चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर 11 स्टार्स पहरू की टीम वन विलेज T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट पहरू पहला एडिशन, जिसको कि वानी साकिब और उसके अलावा उमर साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस मैनेजमेंट को। और देखते कि अब विकेट पर किसको भेजा गया है। विकेट पर आए मंजूर मलिक, इस टीम के कैप्टन और इस टीम के कायद, इस टीम के चीफ, जो कि चला रहे इस टीम को बहुत टाइम से, पिछले 10-15 सालों से, और काफ़ी क्रिकेट अब तक खेल चुके हैं अपने इस कैरियर में मंजूर मलिक। तो देखते कि किस तरह की वो बैटिंग करते हैं इस मुकाबले में। चोकू मकसूद लिख रहे कि मैच कहाँ है आज। वी आर लाइव फ्रॉम चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू। ताशु ने हमें ज्वाइन किया है, मुजैन और ताशु लव यू टू। मीर फिरदौस, एजाज रशीद, बट आप क्यों नहीं खेल रहे हो? उनकी टीम अलग है, अलग हो गए है ये। उमर शफी, इश्तियाक अयूब किंग्स 11 कनिजाल के लिए आप खेल रहे हैं। विकेट कीपर बैट्समैन इस टीम के उमर शफी, जो कि विकेट के पीछे समय नजर आ रहा है किफायत रशीद, और सैम सोफी चिनारबाग किस साइड में पड़ता है? ये पहरू के गांव में ही ग्राउंड है। और अगर आप पहरू पेट्रोल स्टेशन अगर आपको पता होगा, जो कि खदरमो रोड पर है, अगर आप पामपुर से आते हो कदलेबल के बाद, वो आपको राइट साइड में मिलेगा। तो वहाँ ही राइट टर्न आपको लेना है जस्ट पेट्रोल स्टेशन के साथ, और सीधा आपको आना है। उसके बाद जब मेन चौक पहरू में आप पहुँचोगे तो वहाँ से किसी भी बंदे से आप पूछ सकते हो, वो आपको कहेगा कि आपको सीधा जाना है, सीधा रास्ता। आपको फिर आगे गेट मिलेगा मॉडल विलेज का, उससे पहले राइट टर्न लेना है आपको। एक रोड आती है दाएं जाने। फिलहाल पहली गेंद अल्ताफ रीशी को इसे फ्लिक कर दिया है मंजूर मलिक ने, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर चौके के लिए मंजूर मलिक का खाता खुला है। वो ऑफ द मार्क हुए इस इनॉग्रल मुकाबले में, और 82 पहुंचा स्कोर। हालांकि इससे पहले ही ऑफ द मार्क हुए थे। एक और बड़ा शॉट इस बार ऑन साइड में, 3 बाउंस के बाद मिड विकेट डीप में जब तक इनको फील किया जाता, मंजूर मलिक के पास मौका था 1 रन और हासिल करने का। मंजूर मलिक तेजी के साथ अब पहुंचे हैं 6 के इंफरादी स्कोर पर 3 गेंदों से। चिनारबाग प्ले ग्राउंड, मोजैन गाशो मीर, वालेकुम सलाम गाशो, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ माय विलेज, क्वेनबल से देखने के लिए थैंक यू। और मुजमिल 15 रन बनाकर इसमें बैटिंग कर रहे हैं। अल्ताफ फारन से अगली गेंद करने के लिए इस बार हवाई शॉट स्लॉक किया, मिस टाइम गेंद ऊपर, और आदिल अकरम ने ये कैच कर लिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। सेफ कैच कहना चाहिए, और मुजमिल मंजूर की विकेट मिल गई है अल्ताफ रीशी को। अल्ताफ ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया, चौथी गंवा दी है विकेट। इसी के साथ 11 स्टार्स पहरू की टीम ने
स्लॉग करने की कोशिश ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को, लेकिन ये बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में और आदिल सुल्तान ने बढ़िया कैच लिया डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। और यहाँ चलता किया स्पेल के दूसरे ओवर में अल्ताफ ऋषि ने मुजम्मिल मंजूर को। मुजम्मिल गॉन चौथे विकेट के रूप में। आर्या शाकिर वालेकुम सलाम। किफायत रशीद लिख रही कि उम्र का एक्सपीरियंस टीम को वापस लेके आया। 9.58 रन बनाने की अवसर है इस वक्त चुनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू से यह मुकाबला अब तक पहुंचता है स्टडी क्वालिटी के साथ कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और आप आवाज़ में सुबह से ही पहली गेंद से ही हमें सुन रहे हो यहाँ इस आर्या पार की लड़ाई में, जिसमें किंग्स 11 कनिजाल की टीम टॉस लॉस करने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है और टॉस से जीतकर बैटिंग कर रही है 11 स्टार्स पहरू की टीम। पहला मुकाबला पहले राउंड का, यहाँ से जीतकर आप सीधे राउंड सुपर 8 में पहुंचोगे, क्योंकि 16 ही टीमें टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा ले रही है। 5500 इस टूर्नामेंट का लगभग फी है। 83 स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर ये 9वां ओवर चल रहा है अल्ताफ ऋषि। और अब बैटिंग करने के लिए जाहिद को भेजा गया है नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद जाहिद के लिए मिडल ऑफ स्टंप पर उसे बैट और बॉल को साथ मिलाते हुए एक पुश किया गेंदबाज की तरफ ही। अल्ताफ ऋषि इस टीम के एक सीनियर क्रिकेटर है, अच्छा खासा उनके पास तजुर्बा है और उसी का वो इस्तेमाल कर रहे अपनी गेंदबाजी में। किंग्स 11 कनिजाल के लिए आखिरी गेंद इस पर बीट किया पूरी तरह से। आकिब टैबो ने बनाया 22, परवेज 26, मुजम्मिल 15 और बट आमिर ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई इस मैच में। एलबीडब्ल्यू की सूरत में उन्होंने अपना विकेट दे दिया था। चौथे विकेट के रूप में मुजम्मिल, तीसरे के रूप में बट आमिर और दूसरा विकेट लगभग परवेज लेफ्टी का ही खोया था। यह पहला विकेट परवेज लेफ्टी का खोया था यहाँ टीम ने। आकिब टैबू दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए हैं। इश्तियाक अयूब वापस आए बॉलिंग करने के लिए अपने स्पेल के दूसरे ओवर में। पारी का 10वां ओवर उनसे करवाया जा रहा है। फार एंड से वो तैयार, पहली गेंद फेंकने के लिए मंजूर मलिक स्ट्राइक पर है। मंजूर मलिक हाथ के बैट्समैन तैयार हो रहे हैं इश्तियाक की पहली गेंद का सामना करने के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी, इसे खड़े खड़े पंच किया तिरछे बल्ले के साथ, लेकिन अच्छी फील्डिंग कम जरा डीप बैकवर्ड पॉइंट पर। इस टीम के एक यंग क्रिकेटर, सबसे छोटे मुजम्मिल लोन, जिसकी उम्र जस्ट 17 साल की है, 10th क्लास में पढ़ते हैं, और उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया। इस बार हवाई शॉट, पीछे फील्डर कैच करने की कोशिश, लेकिन गेंद वहां मुजम्मिल लोन के सर के ऊपर से निकल गई है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए ये फ्लैट छक्का निकलता हुआ वहां जाहिद के बल्ले से। जाहिद ऑफ द मार्क हुए इस जोखिम भरे स्ट्रोक के साथ, और मुजम्मिल लोन बता रहे कि ये काफ़ी दूर थी उनसे गेंद। उन्होंने एफर्ट किया था, छलांग उन्होंने लगाई थी हवा में, लेकिन पहुंचे नहीं गेंद तक, और इस तरह से ये छक्का मिला पिछली गेंद पर वहां जाहिद को। मोजैन, इदरीस रशीद, किफायत, अल्ताफ, खान रेहान आपका वेलकम करते हैं। कौन सा टूर्नामेंट है जो टीम हारती है, लास्ट वही टीम फाइनल लेके जाती है। ये वन विलेज T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट पहरू एडिशन फर्स्ट, जिसको कि पहली बार इस ग्राउंड के अंदर वानी साकिब ऑर्गेनाइज करे। इस बार गेंद को स्कैरकट के अंदाज में निकाल दिया, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, दौड़ लगाई थी जरूर डीप पॉइंट से मुजम्मिल लोन ने, लेकिन पहुंचे नहीं स्क्वायर थर्ड मैन पर, और गेंद स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। चौके के लिए इस ओवर का ये दूसरा बड़ा शॉट है, छक्का भी लगा, चौका भी आया। 2 अंकों में जाहिद पहुंचे हैं, और जाहिद ने अब तक मात्र 7 ही गेंदें खेली है। इस गेंद को मिलाकर के जो डॉट हुई, और ओवर हुआ फिनिश 10वां स्पेल का दूसरा इश्तियाक अयूब का। 10 गॉन, 94 for the last 4 wickets. 11 stars Pahru after batting first against Kings 11 Kanizal in inaugural match of One Village T20 Cricket Tournament Pahru first edition, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर वानी साकिब साहब है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस वानी साकिब को, उसके लिए उमर साहब उसका साथ दे रहे हैं। किफायत रशीद ने लिखा कि किंग्स 11 में इशनाक की कॉपी है इश्तियाक अयूब। जी हाँ, गजब का खेलते हैं, बड़े बड़े हिट लगाते हैं वो शुरुआत में। अगर मैं बैटिंग की बात करूं
बट फैजान, वालेकुम सलाम फैजान साहब। और मोहसिन लिख रहे कि लव यू ब्रो, लव यू टू जुड़ने के लिए। अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली, अब ना वहाँ अल्ताफ को हटा करके गेंदबाजी में बिलाल आफरीदी ने बॉलिंग करने के लिए आदिल सुल्तान को लगाया है। आदिल सुल्तान ने अब तक गेंदबाजी में 19 रन दिए। इससे पहले 2 ओवर एक ओवर डाला था। काफ़ी महंगे साबित हुए थे आदिल सुल्तान। और आदिल दूसरी गेंद करने के लिए इस बार 5 की आई से तिरछे बल्ले के साथ बैकविड पॉइंट पर डीप में गेंद को मॉडलाइन पर बिल्कुल रोकने में कामयाब रहे वहाँ मुजम्मिल लोन। और गेंद पीछा करे मुजम्मिल लोन का। मुजम्मिल लोन प्ले में है और यहाँ 1 रन ही मिला इस गेंद पर। ये काफ़ी अच्छा शॉट था लेकिन इस पर मात्र एक लौता रन मिला वहाँ बैट्समैन जाहिद को। जाहिद अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आ गए हैं और स्ट्राइक पर यहाँ मंजूर मलिक 8 रन बनाकर 5 गेंदों से सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर खड़े खड़े गेंद को कट किया और हड़बड़ाहट में रन पूरा कर लिया। पहले यहाँ फिर ना, लेकिन जो ही देखा वहाँ जाहिद ने कि फंबल किया बैकविड पॉइंट पर तीसरी दायरे के अंदर फील्डर ने, और उसका फायदा लिया ये रन पूरा करके। मोहसिन आपका ताल्लुक कहाँ से है? आप एक बार कमेंट लिखिएगा और हमें पता चले कि हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं ना वो कहाँ से मैच को हमारे साथ देख रहे हैं। फिलहाल ये मैच नवगाम पहरू के अंदर चल रहा है। पहरू चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर काफ़ी खूबसूरत ग्राउंड है और इनफील्ड के साथ साथ आउटफील्ड भी काफ़ी बढ़िया है। लश ग्रीन आपको दिख रहा है, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन का इलाका। और आदिल सुल्तान 5 मरतबा 11वें ओवर में इस पर थोड़ी सी शॉट ऑफ स्टंप पर 5 के ऐसे गेंद फिर से मिसफील्ड देखने को मिला। नदीम ने सुबह से काफ़ी ज़्यादा अब तक इस मैच में मिसफील्ड का मुजाहरा किया है, खराब फील्डिंग का उन्होंने मुजाहरा किया है। 1 रन का और इजाफा टीम के स्कोर में। स्कोर मजमू भी 98। 4 विकेट के नुकसान पर 10.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर 11 स्टार्स पहरू की टीम किंग्स 11 कनिजाल के खिलाफ। और आखिरी गेंद का सामना करिए मंजूर मलिक। इस बार मंजूर ने गेंद को उठाने की कोशिश की ऑन साइड में। गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचने के बगैर ही चटपटे अंदाज में, लेकिन वो नाकाम रहे। गेंद शरीर को लगकर ऑफ साइड में गई और यहाँ रन बनाने की कोई गुंजाइश थी नहीं। ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ ही आदिल सुल्तान का। आदिल सुल्तान ने इस ओवर में केवल 4 ही रन दे दिए, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, यानी कि बढ़िया वापसी उन्होंने स्पेल के दूसरे ओवर में की। अब अपनी गेंदबाजी से मुश्ताक अली, लव यू सरफराम काकबुरा, लव यू टू। जाहिद जरगर कश्मीरी, आपका वेलकम, बेस्ट ऑफ लक उन्होंने लिखा है यहाँ टीम 11 स्टार्स पहरू के लिए। थैंक यू ब्रदर जुड़ने के लिए। डीमोन ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम ने काफ़ी खराब फील्डिंग सुबह से अब तक की है इस मैच के अंदर, वो काफ़ी नर्वस लग रहे हैं। और बॉलिंग में अब 12वें ओवर में अल्ताफ ऋषि को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। अल्ताफ जो कि अपने स्पेल का यहाँ से तीसरा ओवर करेंगे। इससे पहले 2 ओवर 10 रन 5 की औसत से उन्होंने रन्स कंसीडर किए हैं और विकेटें भी 2 चटकाई है अब तक। इस मैच में अल्ताफ ऋषि ने जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप कट करने की कोशिश, लेकिन नाकाम रहे और वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर ने। इशफाक लोन साहब बता रहे कि मंडे से वो एडिशन 5th बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होगा, उसमें एंट्री ऑलरेडी फुल हो चुकी है, ऐसा ही है ना? एंट्री अभी भी 1 या 2 है, तो आप आइएगा जरूर, उसमें हिस्सा लीजिएगा। मोजैन आई एम वॉचिंग फ्रॉम कनिजाल पांपोर। नदीम ने एक बॉल नहीं रोकी है। जी हाँ, वही हुआ नदीम के साथ। आज नदीम का बैड टाइम चल रहा है, खास करके इस मैच में। जितनी बार उनके पास गेंद की, एक भी बार उन्होंने गेंद को सफाई से रोका नहीं। अगली गेंद को कट किया पॉइंट पर डीप में 1 रन के लिए और स्कोर 100 के पार। 101 4 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर में। और अल्ताफ चले तीसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार बढ़िया गेंद बीट किया, उन्होंने पूरी तरह से अपील कर रहे हैं वहां स्टंपिंग की। उमर शफी ने जो ही गेंद को गेंदर किया उसके बाद बॉल को टकराया था स्टंप्स पर, लेकिन अंपायर ने नकारा, इस अपील को नॉट आउट करार दे दिया है वहां। दानिश को दानिश 12 के स्कोर पर सामना कर रहे हैं अगली गेंद का। इस बार ये गेंद खतरनाक ढंग से उठी, लेकिन अपनी जगह गेंद पर फैल पड़े और गेंद को पहुंचा दिया है हवाई रास्ते के साथ ही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर।
एक और छक्का आता हुआ जाहिद के बैट से। जाहिद ने जब पहला छक्का लगाया था उस वक्त उन्होंने खाता खोला था। अब एक और छक्का लगाकर वो 18 पर पहुंचे। 13 गेंदों का सामना करने के बाद ये 12वें ओवर का खेल चल रहा है। 107 4 विकेट के नुकसान पर। इस गेंद में काफी उछाल था, गिरने के बाद ये गेंद काफी उठी थी, लेकिन तैयार थे इस उछाल के लिए, प्रहार करने के लिए। वहां दानिश अगली गेंद फुल लेंथ की लेग मिडल पर और इसे सीधे बैट के साथ मिड ऑफ की तरफ पुश किया। अपनी फॉलो थ्रो में कोशिश की थी गेंद को फील्ड करने की वहां गेंदबाज अल्ताफ ऋषि ने, लेकिन वो नाकाम रहे। अल्ताफ ने इस ओवर में थोड़े ज्यादा रन्स कंसीडर किए। इस बार फ्लिक ऑफ द रेस्ट, गेंद हवा में और क्या जबरदस्त कैच ले लिया गया डीप स्क्वायर लेग पर। वन हैंडेड आदिल सुल्तान ने ये कैच जबरदस्त ले लिया गया। ओहो, कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द मैच कहना चाहिए, कैच ऑफ द ईयर भी आप कह सकते हो। स्क्वायर लेग डीप में थे, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, गेंद हवा में उठी और छलांग लगाकर उन्होंने एक ही हाथ से ये वन हैंडेड कैच कर लिया। बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जा रही थी, लेकिन खुद वो बाउंड्री लाइन से आगे रहे और अपने शरीर को थोड़ा सा बेंड किया और उसके बाद एक ही हाथ से ये कैच कर लिया। और ऐसे में ये काफ़ी मुश्किल था उनके लिए, लेकिन वो पकड़ने में कामयाब रहे, लपकने में वो कामयाब हुए और मंजूर मलिक यकीन कर ही नहीं रहे। इस कैच के साथ ही उनको जाना होगा बाहर। ये 5वां विकेट गंवा दिया मंजूर मलिक के रूप में। यहाँ टीम 11 स्टार्स पोहरू ने बहुत ही बढ़िया कैच, लाजवाब कैचिंग फ्रॉम सुल्तान। और 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर अल्ताफ ऋषि ने एक और बड़ा विकेट हासिल कर लिया, लेकिन इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूंगा देवनवाड़ी आदिल सुल्तान को। सुल्तान ने सुल्तानू जैसा काम किया, ये कैच लेकर के अनबिलीवेबल कैच लिया उन्होंने स्क्वायर लेग डीप में, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, एक ही हाथ से caught by Adil Sultan, bowled by Altaf Rishi. Rishi gets his 3rd wicket and 5th one gone in the form of Manzoor Malik. It's 12 done, 108 for the loss of 5 wickets. Smash मार बोलते आता इसको पकड़ो दे लो थोड़ा सा, उसको भी दे दो। आजा आजा, आप भी खाओ, थोड़ा सा खाओ। क्या नाम है आपका? अहरान। अब जाओ ये साफ करो, घर में डांट पड़ेगी। घर इधर आ जाओ।
तो अब इस 13वें ओवर में भी विकेट गंवा दिया है मंजूर मलिक के साथ ही नए बैट्समैन वानी साकिब ने। वानी साकिब भी आउट हुए बिना कोई रन बनाकर इस इनॉग्रल मुकाबले में छठे विकेट के रूप में। और यहां टीम प्रेशर फील कर रही है। अगर मैं 11 स्टार्स पहरों की बात करूं, इश्तियाक की अगली गेंद इस पर ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहते हुए से खेला पॉइंट पर। में फील्डिंग की कोशिश की थी इस गेंद को रोकने की डीप पॉइंट पर वहां मुजम्मिल लोन ने, लेकिन वो नाकाम रहे। एक और चौका दानिश के बैट से आता। वो दानिश का जहां तक सवाल है ना, दानिश पहुंचे अब 24 रन पर 16 गेंदों का सामना करने के बाद 114 हुआ स्कोर। 6 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर में इश्तियाक 5वीं मर्तबा इस बार ऑफ स्टंप पर लेंथ आगे और इसे पुश किया बैट और बैट को साथ मिलाते हुए शॉर्ट कवर पर। किसी भी रन के लिए नहीं, ये डॉट डिलीवरी की चौकी के बाद एक बार फिर दे दी थी जरूर, लेकिन इतनी बाहर थी ऑफ स्टंप की अंपायर ने इसे स्टड अवे वाइड बॉल करार दे दिया है। जाहिद 24 17 गेंदों का सामना कर चुके हैं और उवैस मुश्ताक को अब भेजा गया बैटिंग करने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर। मुश्ताक अली एमसीसी काकपुरा से थैंक यू। खुशी उमी वालेकुम सलाम। लियाकत शाह और खुशी उमी लिख रही है कि आज कहाँ पे है आप? वी आर लाइव फ्रॉम चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू, जहाँ ये इनॉग्रल मुकाबला चल रहा है। पहली पारी वन विलेज T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट पहरू एडिशन फर्स्ट, जिसमें अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है। अगर आप हिस्सा लेना चाहते हो इस टूर्नामेंट में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं वानी साकिब साहब के नंबर पर, या उमर साहब का भी नंबर हमने मेंशन ऑलरेडी कर दिया है। अब 14वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए फिर से आदिल सुल्तान आए हैं, जिन्होंने वो बढ़िया कैच लिया था लगभग 12वें ओवर की वो आखिरी गेंद थी। जी हाँ, जिसमें अल्ताफ रीशी को तीसरा भी विकेट मिला था। 3 विकेट लेकर के अल्ताफ रीशी इस समय कवर पोजीशन पर नजर आ रहे हैं और यहाँ आदिल सुल्तान दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे। दानिश के लिए इस पर ऑफ स्टंप पर नीचे रहते हुए उवैस ने इसे तिरछे बल्ले के साथ पहुंचा दिया डीप पॉइंट पर, जहां दानिश रसूल ने गेंद को फील्ड किया और जब तक वो गेंद को रवाना करते उमर मुश्ताक उमर शफी के पास, विकेट कीपर के पास उससे पहले एक रन हासिल करने का मौका था। मोजिन आई एम वाचिंग फ्रॉम सैम्बोरा, थैंक यू सैम्बोरा से ज्वाइन करने के लिए आपका वेलकम। और मुश्ताक अली एमसीसी काकपुरा कुछ लिख रहे हैं, तो एमसीसी काकपुरा ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली वहाँ रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में। एक और फाइनल जीता, एक और फाइनल में वो टीम पहुंची है, तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से आकिब हुसैन साहब को। मुश्ताक अली लिख रही कि आकिब हुसैन इज माई क्लासमेट, तो अच्छी बात है। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उस टीम को और उस फाइनल के लिए जो कि रतनीपुरा के अंदर खेलेगी एमसीसी काकपुरा की टीम। एक स्ट्रॉन्ग टीम इस जिला पुलवामा के अंदर। अगर मैं वन विलेज की बात करूं, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी उस टीम के पास इस बार डाउन द पिच आकर बाहर निकले। इस स्लोवर गेंद को उठाकर मारने की कोशिश की, गेंद टकराई स्टंप्स पर जरूर, लेकिन अंपायर का मानना है कि बल्ला अंदर था और बाल बाल बचे वहां पे आउट होने से। बैट्समैन जाहिद ने बाहर निकलकर क्रीज छोड़कर इस गेंद को मारने की कोशिश की थी। मुनीस ने सलाम किया। वालेकुम सलाम मुनीस जी, आपका वेलकम ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। किंग्स 11 कनिजाल टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। आर या पार की लड़ाई है यहाँ चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू के अंदर, क्योंकि जीतकर सीधे सुपर 8 में और हारकर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। इस बार मिडल स्टंप पर नीचे रहती गेंद को फ्लिक कर दिया चटपटे अंदाज में और गेंद को चलते लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। एक और चौका दानिश के बैट से आता हुआ। दानिश पहुंचे 30 पर। इस ओवर का पहला 4 कीज गेंदें खेलकर दानिश अच्छी इनिंग खेल रहे हैं अपनी लिए और अपनी टीम के लिए। और अभी भी 4 विकेट बचे हुए हैं यहाँ 11 स्टार्स पहरू के। तो बस 2 उसका साथ दे रहे हैं। 3 गेंदों से इस समय फायर एंड पर नजर आ रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग पीछे इश्तियाक अय्यूब के रूप में अगली गेंद इस ओवर की इस बार बढ़िया गुड लेंथ गेंद खेलने के बाद कांटा बदलती हुई ये गेंद काफी बाहर निकली और बल्ले को छुए बगैर गई वहाँ दानिश के उमर शफी के दस्तानों में। उमर शफी ने बैंड द स्टंप्स, कोई भी गलती की नहीं इस गेंद को फील्ड करने में। तो डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर का हुआ खात्मा
ये तीसरा ओवर था आदिल सुल्तान का, 3 ओवर 30 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिडन नहीं। लेकिन पहले ओवर में काफ़ी ज़्यादा वो महंगे साबित हुए थे, 19 उन्होंने खाए थे। उसके बाद दूसरे ओवर में 4 और अब इस ओवर में उन्होंने लगभग 7 रन कंसीड किए। परवेज लोन लिख रहे कि अस्सलाम वालेकुम सर, कल द्रबगाम में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। द्रबगाम की सरजमीन पर क्रिकेट ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया, क्योंकि फाइनल मुकाबले में गनापुरा हंटर्स ने बहुत बड़ी जीत दर्ज कर ली किंग्स 11 को हरा करके, और उस बड़े टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया। और उस ग्राउंड के अंदर ना बड़ी बात है, अच्छी बात है कि क्राउड खचाखच होता है और क्राउड का सैलाब आता है वहाँ पे। आपने देखा होगा कि यह यस्टरडे की किस तरह से तमाशाई ग्राउंड के अंदर उस फाइनल का मज़ा लेने के लिए बहुत दूर से आए थे लोग। और द्रबगाम के लोगों की तो बात ही अलग है, काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ पे और क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। हालांकि दोनों टीमें बाहर की थी, एक कसबयार, दूसरी गनापुरा हंटर्स स्पेन, और कसबयार ने घुटने टेक दिए थे गनापुरा हंटर्स के सामने, और अकेले ही वो बारी रहा था बैट्समैन अरसलान फल्ले। जस्ट 20 साल की उम्र है, बाएं हाथ के बल्लेबाज, और उन्होंने 161 रन बनाया था 287 का पीछा करने में, और 4 विकेटें भी उन्होंने चटकाई थी गेंदबाजी में। यानी कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनका रहा और काफ़ी एंजॉय किया हमने भी। रोमांच भरा मुकाबला यस्टरडे हमें और हमारे देखने और सुनने वालों को देखने को मिला वहाँ द्रबगाम की सरजमीन पर। अरहान रशीद, ये मैच कहाँ है? वी आर लाइव फ्रॉम चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू, जहाँ ये मुकाबला इस वक्त चल रहा है। पहला मैच इस टूर्नामेंट का, अवान विलेज का जहाँ तक सवाल है, इसमें 16 टीमें खेल रही है। नेवर की शुरुआत, स्लो किया इसे, हवा में गेंद, उस और फील्डर है और उन्हें कोई गलती की नहीं, डीप मिड विकेट पर बिलाल आफरीदी ने कैच ले लिया, शायद इनके लिए दूसरा, और ये चौथा विकेट, विकेट नंबर 4 पर अल्ताफ ऋषि ने एक और विकेट हासिल कर लिया और शुरुआत कर दी इस ओवर की ओवैस मुश्ताक को आउट करने के साथ ही। ओवैस गॉन इस मैच में मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए। 15वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट खोया है 11 स्टार्स पहरू की टीम ने। आकिब बशीर, मुज़म्मिल जावेद needs to focus on his fielding, he is making a few errors. इट्स होवी, वालेकुम सलाम ओवैस साहब, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू ब्रदर। ओवैस साहब ने ज्वाइन किया है सैफरान फास्ट फूड पामपुर से। और परवेज लोन, ग्राउंड ने आपको थोड़ा सा परेशान किया है? क्राउड ने, जी हाँ वो तो करते हैं, लेकिन मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हमने। क्राउड से ही मज़ा है, जब क्राउड है ना तब मैच में मज़ा है, क्राउड के बगैर ना वो मैच में चस आती नहीं है। लेकिन मैंने जो बात कही यस्टरडे मैनेजमेंट को, और वहाँ पे इकबाल साहब जो कि हमारे मेहमान थे, इकबाल फ्रूट कंपनी द्रबगाम के मालिक, और थोड़ा सा वो पैसा खर्च करेंगे उस कमेंट्री बॉक्स को बनाने में, क्योंकि वहाँ पे लाजमी आपको कमेंट्री बॉक्स बनाना होगा। अगर एक बार वो बन गया ना, फिर आप देखना कि बढ़िया सी वीडियो क्वालिटी और अच्छी कवरेज आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे ज़रूर अगले मुकाबले में, अगर हमें मौका मिला वहाँ पे आने का। फिर दोस्त सलाफी, इट्स ओवी लगातार देख रहे हैं। यस आई एम गुड, आई एम फाइन, आप सुने आप कैसे हैं मेरे दोस्त? यावर डार लिख रहे कि लव यू सर, लव यू टू। यावर साहब, कहाँ से आप मैच को देख रहे हैं? आप कमेंट में वो भी लिखिएगा। और हमारे प्राउड स्पॉन्सर का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हाजी स्पोर्ट्स प्रेस पुलवामा, जिसके मालिक साहिल जावेद साहब हैं। और अगर आपको ख़रीदारी करनी है, चीज़ें खरीदनी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वहाँ दस्तयाब है, आपको मुनासिब रेट्स पर वो वहाँ चीज़ें मिलेगी। कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म भी आपको मिलेगी वहाँ पे। और शॉप, इनका स्टोर जो है ना वो पुलवामा प्रित्सू में है, नियर प्रित्सू फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। वहाँ पे जाकर आप चीज़ें देख सकते हैं। जब आपको अच्छा लगेगा तो उसके बाद ही आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप बैडमिंटन लवर है, वहाँ बैडमिंटन के लिए भी चीज़ें हैं। अगर आप हॉकी खेलना पसंद करते हैं तो उसके अलावा वॉलीबॉल, फुटबॉल, स्पोर्ट्स आइटम्स के साथ वो डील करते हैं। परवेज लोन, लाइव फ्रॉम सऊदी अरबिया, लव, थैंक यू ब्रदर, ममलिकतुल अरबिया से देखने के लिए।
सालिम आपका वेलकम करते हैं सालिम साहब। परवेज लोन के अलावा सालिम सज्जाद के लिए कुछ बोलो। हमेशा तो बोलते हैं। सालिम सज्जाद एक अच्छे लीडर है। गेंद हवा में और हाथों में भी, डीप पॉइंट पर यह कैच ले लिया। मुजम्मिल लोन ने इस बार कोई गलती की नहीं और वो तासुर दे रहे हैं कि सूरज की किरणों ने उनको खलल डाला था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कैच ले लिया। कॉट बाय मुजम्मिल लोन, इस टीम के सबसे छोटे क्रिकेटर, जस्ट 17 ईयर्स उसकी एज है। और ये विकेट नंबर 5वां जोली में जाता हुआ अल्ताफ ऋषि के। ये ऋषि इसीलिए खास है, इस टीम की जान है अल्ताफ ऋषि, क्योंकि तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है उसको। क्रिकेट काफ़ी टाइम से वो खेल रहे हैं और किंग्स 11 के लिए आज वो कारगर साबित हुए। विकेट नंबर 5वां उनके लिए 7वां गंवा दिया, इसी के साथ 8वां गंवा दिया, बल्कि इसी के साथ यहाँ टीम 11 स्टार्स पोहरू ने, और अब विकेट पर इरशाद डार को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। सालिम सज्जाद एक अच्छे लीडर है, अच्छी टीम उन्होंने बनाई है आज से 2 साल पहले, और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उस टीम के लिए। एक तगड़े ऑलराउंडर उस टीम के, और उस टीम में यूनिस भट्ट खेलते हैं, गेंदबाजी बढ़िया वो करते हैं। आदर रशीद एक कंप्लीट ऑलराउंडर, और सुहेल भट्ट जब उनका बल्ला गरजता है ना, तब जीत मिलती है किसी भी सूरत में। अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गाम की टीम को सफ़े अव्वल के ज़बरदस्त बैट्समैन, और उसके अलावा गेंदबाजी में भी वो शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। उसके अलावा सुहेल बशीर जिन्होंने टीम में वापसी की, और काफ़ी इंप्रेस हुआ मैं सुहेल बशीर की उस पारी को देख करके जो उन्होंने गुसु प्रीमियर लीग के उस फाइनल मुकाबले में खेली थी। यावर डार आपका वेलकम करते हैं। सालिक शौकत जम्मू से। मुज़ैन लगातार मैच का हिस्सा, मैच का मज़ा ले रहे हैं इस वक्त। तो ओवर हुआ पूरा 15वां, 15 गॉन, 125, 8 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग कर रही है इस इफ्तिताई मुकाबले में 11 स्टार्स पोरू की टीम यहाँ चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और अगर मैं अल्ताफ ऋषि की बात करूँ तो कोटा उनका मुकम्मल, लाजवाब बॉलिंग आज की है। अल्ताफ ऋषि ने 5 कमाल के विकेट्स उन्होंने हासिल करे और केवल 22 रन ही उन्होंने कंसीड किए हैं। इस ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है इस इनॉग्रल मुकाबले में। यहाँ पे अल्ताफ ऋषि ने टीम किंग्स 11 कनिजाल की तरफ से अब सोल फेवर में इश्तियाक अयूब स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे। इश्तियाक को भी अब तक विकेट 2 मिल चुकी है। सालिक शौकत ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सालिक। नवाज खान आपका वेलकम, नवाज ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और नवाज साहब जो इस वक्त मैच को देख रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि वो मैच को हमारे साथ इस वक्त देख रहे हैं। अरीना बेकर्स कनीपोरा से आपका वेलकम ज्वाइन करने के लिए। जैद सुल्तान और उसके अलावा बट म्यूजी जिन्होंने आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, आपका वेलकम करते हैं। आपके ब्रदर हमीद मैक्सवेल साहब 10-15 मिनट पहले यहाँ पे ही थे। पहरू से इनका ताल्लुक है, लेकिन क्रिकेट की जब बात आती है ना तो काफ़ी जुनून है, क्रिकेट को वॉच करते हैं कीनली, और उसके अलावा एंजॉय करते हैं। और एक मुकाबला वो कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर हमारे रेगुलर व्यूवर है बट मुजफ्फर साहब। इश्तियाक चले 5वीं मरतबा इस ओवर में 128, 8 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की शरह 8.17 ओवर द विकेट। इस बार पीछा करते हुए गेंद को कट किया, मुजम्मिल नहीं बल्कि अल्ताफ ऋषि ने गेंद को डीप पॉइंट पर फील्ड किया सनसनीखेज तरीके के साथ। ये शॉट काफ़ी तेज था जाहिद का, लेकिन बीट नहीं कर पाए वहाँ अल्ताफ ऋषि को, जिन्होंने अच्छी दौड़ लगाकर अपनी बाई जानब गेंद को फील्ड किया डीप पॉइंट पर बाउंड्री लाइन के नज़दीक, और 1 रन हासिल करने का मौका। इस पर डाउन द पिच आकर इस फ्लाइटेड डिलीवरी को फुल टॉस बनाकर गेंदबाज की तरफ ही खेला इरशाद डार ने, और ओवर का हुआ यहाँ इख्तिताम को पहुंचा ओवर। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही कोटा भी फिनिश हुआ है इश्तियाक अयूब का 4 ओवर्स का, जिसमें उन्होंने 28 रन देकर के 2 विकेटें हासिल की है। नवाज खान आपका वेलकम करते हैं, ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर। 16 गॉन, 129 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। प्रोजेक्टेड स्कोर 161 नजर आ रहा है, और देखते कि कितना होगा स्कोर। ये अब इन बचे हुए 4 ओवर्स में हमें नजर आएगा। 24 गेंदें बची हुई और 2 विकेटें केवल अब हाथ में है।
यहाँ कुल मिला के 11 स्टार्स पर के पास, लेकिन विकेट के ऊपर एक सेट बैट्समैन नजर आ रहे हैं इस टीम के अब तक के टॉप स्कोरर। 33 रन की पारी 25 गेंदों से लोन रईस। वालेकुम सलाम लोन साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। और शेख गुलजार नदीम के हाथों में बटर लगा है आज, बटर नहीं बल्कि तेल, क्योंकि गेंद काफ़ी बार उन्होंने मिसफील किया। यह होता है कभी कभार, आप दबाव को झेल नहीं पाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। लोन रईस, उमर भाई ठीक हो या सैम गुड, आप अपना नाम तो आपका आ रहा है, लेकिन आप ये भी लिखिएगा कि कहाँ से आप इस मैच को देख रहे हो। और ये फील्डिंग में थोड़ी सी चूक हुई वहाँ डीप मिड विकेट पर फील्डर को, और चौका मिला पहले ही गेंद पर आते ही। गुलाम नबी का स्वागत किया 4 के साथ ही वहाँ जाहिद पहुंचे 37 पर 26 गेंदें खेलकर 133 टीम का स्कोर। 8 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 17वां ओवर चल रहा है, जो कि फारन से गुलाम नबी कर रहे हैं अपने स्पेल का तीसरा ओवर। इस बार बढ़िया शॉट, हो ये देखने लायक शॉट था, फ्रंट फुट पर आकर गेंद को उठा दिया, और ये निहायत ही शानदार कवर ड्राइव गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी 6 रनों के लिए। अगर मैं ये कहूं कि ये दिन का सबसे बेहतरीन शॉट है तो गलत होगा नहीं। वाह जी वाह, मजा आया इस स्ट्रोक को देखने में, और कितना मजा आया होगा वहां पे बैट्समैन जाहिद को स्ट्रोक को लगाने के बाद यकीनन एंजॉय उन्होंने किया होगा, क्योंकि हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर के गेंद को उठा दिया। शानदार छक्का, और छक्के के साथ अब 139 पहुंचा स्कोर। 8 विकेट के नुकसान पर ये 16.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। इश्ताक अयूब इस समय फील्ड में नजर नहीं आ रहे, उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि उनको थोड़ी सी वो चोट लगी थी। फुल टॉस लेग स्टंप के बाहर, गुलाम नबी ने ये दूसरा भी छक्का खाया है जाहिद के बैट से। ये जूसी फुल टॉस और पहुंचा दिया इसे सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और कमाल का छक्का, ये दूसरा छक्का था, और इस छक्के के साथ ही अब जाकर 49 पर पहुंचे हैं। जी 49 पर पहुंचे हैं जाहिद 28 गेंदों का सामना करने के बाद। 145 टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर, और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है टीम कनिजाल किंग्स 11 के लिए, क्योंकि बढ़िया गेंदबाजी की थी। इश्तियाक ने चटकाए 2 विकेट्स, और अल्ताफ रीशी इस टीम के सीनियर क्रिकेटर जिन्होंने 5 विकेटें अब तक हासिल की थी, लेकिन ये ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, विकेट के ऊपर अच्छी हिटिंग कर रहे हैं इन डेथ ओवर्स में। वहाँ गेंदबाज के खिलाफ जाहिद ने शफल करते हुए गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की, पैड पर लगी, अपील हुई, लेकिन अंपायर ने इसे नकारा। ऋषि यासिर, लोन रईस, इमिनेंट आकिब, गनापुरा हंटर्स से। लोन साहब आपका वेलकम, रईस साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। गनापुरा हंटर्स की टीम ने यस्टरडे किंग्स 11 को हराया वहां दरबगाम की सरजमीन पर, और बहुत बड़ी फतह मिली। वो सिंगल हैंडेडली मुकाबला जितवाया था यंग क्रिकेटर ऑफ गनापुरा हंटर्स, गनापुरा बॉय मिस्टर अरसलान लेफ्टी द सन ऑफ अरशद फल्ले। और इसके डैड अरशद फल्ले ने वो सेलिब्रेशन किया था, और डांस तो देखा होगा आपने, बढ़िया नज़ारे कल हमें देखने को मिले वहाँ। और यहाँ प्ले डाउन हो गए, इनर एज लगा, गेंद लगी स्टैम्प्स को, और ये विकेट नंबर 9वां गंवा दिया। इसी के साथ यहाँ 11 स्टार्स पावरों की टीम ने, गुलाम नबी ने विकेट हासिल किया दूसरा, और ये 17वां ओवर अभी भी फिनिश हुआ नहीं, क्योंकि अभी भी इस ओवर में 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इमिनेंट आकिब, और उसके अलावा आरसी ने लिखा है कि बेस्ट ऑफ लक किंग्स के लिए। फिरदौस सलाफी 140 इज ए गुड टोटल हियर। तो देखते हैं किस तरह की अब बैटिंग करेंगे। ये आखिरी जोड़ी अब बची हुई है इस टीम में। ये 17वां ओवर चल रहा है, 147 9 विकेट के नुकसान पर पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर 11 स्टार्स पावरों ने अब तक 9वां भी विकेट गंवा दिया है। ये 17वें ओवर में अब आखिरी बल्लेबाज आए हैं आदिल एंटी। ओह माय गॉड, आदिल एंटी को आपने क्यों बचा के रखा? इसका क्या अचार डालना था? ये मिडल, या फिर अगर आप शुरुआत भी करवाओगे ना इससे, तो ये आपको मायूस करेगा नहीं। गजब के ऑलराउंडर, और इसको अभी तक मौका मिला नहीं बैटिंग करने का, और ये भी एक हैरान कुन बात है। हो सकता है कि आज बैटिंग अच्छी थी, उसमें गहराई थी।
इस वजह से आदिल एंटी अब नंबर 9 पर आए हैं और पहली बार हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, जब से मैं भी ये काम कर रहा हूँ, कि आदिल एंटी साहब नंबर 11 पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए और आदिल सामना करने की तैयारी में। गुलाम नबी 5वीं मरतबा इस ओवर में इस बार डाउन द लेग साइड ये गेंद डाली, वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर यावर ने। यावर साहब आज डबल काम कर रहे हैं, एक तो अंपायर भी है, यंग है अभी, उसके अलावा वो स्कोरर भी है इस मैच के। वन विलेज T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट पहरू पहला एडिशन, पहली पारी टॉस जीतकर 11 स्टार्स बैटिंग कर रही है और अब तक 148 बोर्ड पर लग चुका है स्कोर। 9 खिलाड़ी आउट हुए एंट्री के लिए। आप डायल करें नंबर इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर वानी साकिब साहब, या फिर उमर साहब का भी हमने वो टॉस प्रेजेंटेशन में जब नंबर शेयर किया था, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ और आपको एंट्री मिलेगी। फिलहाल ये गेंद आज रूठी हुई है नदीम से, ये कुल मिला के 5वीं या 6ठी मरतबा उन्होंने मिसफील किया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई चौके के लिए। नदीम करे तो क्या करे, जब गेंद उसके पास जा रही है तो वो रोकने में नाकाम रहते हैं। ये दबाव काफी ज्यादा है नदीम के ऊपर। 17वें ओवर के बाद ओवर हुआ मुकम्मल 4 के साथ 150 का आंकड़ा छू लिया है 11 स्टार्स पौरों की टीम ने इस इनॉग्रल मुकाबले में। 17 डन 152 फॉर द लास्ट अपने इन विकेट्स। तो मैं बात कर रहा था इस टूर्नामेंट को चलाने वाले वानी साकिब साहब को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, उसके लिए उमर साहब उसके साथ है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अच्छी क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिले, खेलने को मिले और एम्पायरिंग फेयर होनी चाहिए। ये टूर्नामेंट साफ शफाफ तरीके के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि अच्छा करेंगे इस टूर्नामेंट को। अब फिनिश बढ़िया तरीके के साथ वानी साकिब साहब, मुझे उम्मीद है। और फिलहाल पहला मुकाबला अच्छे तरीके के साथ चलता हुआ, ये पहली पारी 17 ओवर में 152 बना है, 9 विकेट आउट हुए हैं। अब तक बढ़िया खेला है जाहिद ने, जो कि 49 रन बनाकर बैटिंग कर रहा है अब तक के टॉप स्कोरर। आमिर सलमानी, फी क्या है सर जी? फीस मेरे ख्याल से 5500 होगा। 16 टीमें खेल रही इस टूर्नामेंट में और विनिंग और उसके अलावा रनर्स के लिए जो इनाम रखा गया है वो अपडेट आपको दिया जाएगा बाद में, अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, खेलना चाहते थे। ग्राउंड तो काफ़ी अच्छा है, विकेट भी बढ़िया है, डायमेंशंस भी आउट क्लास है इस ग्राउंड के अंदर और मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आज अच्छी तैयारी की गई थी इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में ही। और अब बॉलिंग करने के लिए नदीम को लेकर बुलाया गया है। फिरदौस सलाफी ने हमें ज्वाइन किया है। ये डीमोन जो है ना एक दोस्त, वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश है नदीम से और नदीम ने फील्डिंग में भी खराब प्रदर्शन किया और अब जाकर वो गेंदबाजी में भी रन्स कंसीड कर रहे हैं। पहली गेंद पर लगाया चौका और चौके के साथ ही ये 50 मुकम्मल की है, हाफ सेंचुरी मुकम्मल की है जाहिद ने, जिसमें 4 छक्के 5 चौके उन्होंने लगाए। केवल 30 गेंदें खेलकर बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए हैं। एक छूट संभाला जब विकेट गिर रहे थे लगातार दूसरे एंड पर, लेकिन स्तंभ की तरफ दीवार की तरफ खड़े रहे, डट कर सामने उन्होंने किया। 11 स्टार्स पहरू का स्कोर पहुंचा 156 रन। नदीम दूसरी गेंद करने के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर स्लैश करने गए थे इस शॉर्ट डिलीवरी पर, जिसमें काफी रूम था लेकिन नाकाम रहे वहां बैट्समैन और ये गेंद बीट करती हुई गई बैट्समैन जाहिद को सीधे उमर शफी के पास। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन पीछे, एक मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग भी पीछे, फाइन लेग का इलाका खाली है, स्लिप थोड़ा सा डीप में है। इस बार मिडल स्टंप पर नीचे रहती हुई और इसे पंच किया, इस शरीर पर थी, इसमें कोई रूम था ही नहीं और इस वजह से संभल कर इसे ऑफसाइड में खेला एक रन के लिए। जहां मुजम्मिल लोन इस टीम के सबसे छोटे खिलाड़ी, 17 ईयर्स की इनकी उम्र है, क्लास 10th में पढ़ते हैं और उनके लिए अच्छा है कि वो एक बड़ी अच्छी टीम के साथ खेल रहे हैं। किंग्स 11 कनिजाल का जहां तक सवाल है कि बढ़िया गेंद, इस पे जवाब ही नहीं आदिल एंटी के पास, लाजवाब बाउंसिंग डिलीवरी जो कि बल्ले को पूरी तरह से मात देकर गई विकेट कीपर उमर शफी के पास। बैंड द स्टंप्स उमर शफी 57 नंबर की टी शर्ट लगा करके, उसके अलावा थर्ड मैन रिंग के अंदर गली भी प्लेस है, पॉइंट पीछे अल्ताफ ऋषि के रूप में और लॉन्ग ऑफ उस और दूर एक फील्डर नजर आ रहे इश्तियाक अयूब के रूप में। इस बार ये लेग ब्रेक का प्रयास किया था, शायद लेग स्पिन का प्रयास किया था, उसी अंदाज में गेंद को रिलीज किया था वहां नदीम ने, लेकिन घूमी गेंद नहीं और डाउन द लेग साइड गई। वाइट बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। ये अंपायरिंग करना भी ना आजकल आज के टाइम पे काफ़ी टफ रहता है, क्योंकि एक तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है फैसला सुनाने का। फिलहाल यहाँ
जबरदस्त कट शॉट और गेंद को निकाल दिया सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। पलक झपकते ही जो विकेट बल्ले पर लगी मानो कि उसी वक्त थप्पा लगा था 4 का। तो मैं अंपायरिंग की बात कर रहा था, इस 4 से पहले अंपायरिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि शदीद धूप है आज इस ग्राउंड के अंदर। पिछले 3-4 रोज से ना काफ़ी गर्मी है वादी कश्मीर के अंदर और ऐसे में ये चौका लगा पहला। दूसरा आदिलंटी के बैट से साहिल बशीर। भाई ये मैच कहाँ पर है? वो आर लाइव फ्रॉम चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू, जहाँ ये इनॉग्रल मुकाबला चल रहा है। पहली पारी टॉस जीतकर किंग्स 11 कड़ीसाल के खिलाफ 11 स्टार्स पहरू ने 162 बना लिया है। 9 विकेट आउट हुए उनके और आखिरी विकेट के ऊपर अच्छे रन बन रहे हैं। फिर 2 सलाफी, बट जावेद, मुदस्सिर भट्ट और आमिर सलमानी लिख के उमर भाई नेक्स्ट वीक क्वार्टर फाइनल स्टार्ट करेंगे, तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। समर T20 कप खदरमो के चीफ ऑर्गेनाइजर खदरमो ग्राउंड पर फर्स्ट पर वो टूर्नामेंट चला रहे हैं। पिछले 1-2 साल से अच्छा काम करे आमिर सलमानी, और सलमानी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक टूर्नामेंट के लिए। क्या ये ओवर फिनिश हुआ है? जी हाँ, 18 ओवर पूरे, फॉल ऑफ विकेट्स पहला 59, दूसरा 67, तीसरा 77, चौथा 83, पांचवा 108 पर, 9वां फिर 109 पर गिरा था वो 6ठा विकेट। और यहाँ अच्छी बैटिंग कर रहे हैं निचले क्रम के बैट्समैन आदिलंटी 9। जाहिद ने लाजवाब तक बैटिंग का मुजाहरा किया, 54 रन बनाकर वो नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। जेरी फर्स्ट इनिंग चल रही है। जी हाँ, बट जावेद, मुजम्मिल ने कितना स्कोर किया? मुजम्मिल ने बनाए 17। इम्तियाज भट्ट, वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब, आपका वेलकम। देखिए अगर मैं शुरुआत की बात करूँ ना तो आकिब टैबो और परवेज लफ्टी ने अच्छा आगाज़ किया था इस पहली पारी में यहाँ 11 स्टार्स पहरू के लिए, लेकिन उसके बाद मुजम्मिल 15 रन बनाकर आउट हुए और यहाँ निचले क्रम के बैट्समैन ये आखिरी जोड़ी बची हुई है यहाँ 11 स्टार्स पहरू के लिए। शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, वानी साकिब साहब, जिन्होंने आज अच्छी तैयारी की थी इस पहले मुकाबले को लेकर के, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो अच्छा काम करेंगे, इस टूर्नामेंट को अच्छे तरीके के साथ वो फिनिश करेंगे। पहली मरतबा वानी साकिब साहब टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर वो अच्छी क्रिकेट खिलाएंगे और उन्होंने वादा किया मुझसे, तो उम्मीद करता हूं कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। फिलहाल फ्लिक ऑफ द रेस्ट, कैसे फील्डर के पास कोई मौका नहीं, तीसरा भी चौका लगाया है आदिलंटी ने अपने बैट से। अब 13 रन पर पहुंचे आदिलंटी, डबल फिगर में वो जा पहुंचे हैं और स्कोर 167, 9 विकेट के नुकसान पर। 18.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद बट जावेद, अरीना स्वीट्स, वालेकुम सलाम कनीपोरा से, जो कि डील करते हैं बेकरी एंड स्वीट्स के साथ। ये गेंद काफी हवा में और उमर शफी ने बिला कर हड़बड़ाहट में ले लिया कैच सही, लेकिन ले ही लिया उमर शफी ने और पारी समाप्त हुई 167 रन पर ही। 18.3 ओवर खेल कर, यानी कि पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई यहाँ पे टीम 11 स्टार्स पहरू, और रन बनाए 167, नॉट आउट रहे 54 रन बनाकर जाहिद, और आदिलंटी ने विकेट गंवा दिया अपना और वो आउट हुए इस मुकाबले में। तो 20 ओवर में 168 रन का हदफ है इस पहले मुकाबले को जीत करके सुपर 8 में पहुंचने के लिए किंग्स 11 कड़ीसाल की टीम को। और जब दूसरी पारी फिर शुरू होगी हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के माना, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।